2024 का लोकसभा चुनाव का समापन भी हो गया, वोटिंग भी जम के हुआ। भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी आई और उन्होंने आज शपथ ग्रहण भी लिया तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन उसी बीच में एक और खबर निकल के आ रही है, भारत में जो लोकसभा सीट है 543 सीटें हैं। 543 सीट में से केवल 23 सीट मुस्लिम समाज के खाते में आया। आखिर इसका वजह क्या है? क्या सभी पार्टियां जानबूझ करके मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है या फिर हार जाते हैं? इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा। कब कितना सीट मिला जो लोकसभा सीट से मुस्लिम समाज को, वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं पहले अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और लेकिन अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ 2024 में, रोजी रोजगार और संविधान बचाव की बात हुई, लेकिन क्या उसमें से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी इस वायदे पे खरे नहीं उतरते हैं या खरे नहीं उतरे? ये सोचने वाली बात है। आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 23 प्रत्याशी, जो मुस्लिम समाज के 23 लोकसभा प्रत्याशी जीत कर केवल आए हैं। इसका वजह क्या है? इससे पहले बता दूं कि 2004 में 34 प्रत्याशी चुनकर आए थे। उस वक्त मायावती की, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार था, बिहार में नीतीश कुमार और गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार हुआ करता था। मैं जगह जगह बता रहा हूँ, जो मेन जगह वहाँ की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी के लोग मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं देते हैं, इक्का दुक्का देते हैं। लेकिन जब 2004 में 34 प्रत्याशी चुनकर संसद गए थे और सांसद के रूप में लोगों को सेवा किए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जनसंख्या घटती ही जा रही है हर एक लोकसभा में? तो 2004 के बाद बता दूं, 2009 में उनकी जनसंख्या 30 हो गई। 2004 के बाद 34 था, उसके बाद 30 हो गया 2009 में, और 2000 जो है कि 14 में हो गया 22। घटते ही जा रहा है। सोचिएगा, मुस्लिम प्रत्याशी जो है, लोकसभा प्रत्याशी घटते ही जा रहे हैं। उसके बाद जो है कि 2014 में 22 हुआ और 2019 में 27 हुआ। इस बार 2024 में 23 प्रत्याशी चुनकर संसद गए हैं लोगों का सेवा करने के लिए। लेकिन क्या लगता है, ये जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, या फिर चुनाव जीत नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें जानबूझकर हराया जाता है, या फिर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है? ये कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। अब ये मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं, जो मुस्लिम समाज के हितैषी बनने वाले नेता हैं, उनको भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे लोग क्यों नहीं जाते हैं संसद में, या फिर कोई इनके साथ धोखा कर रहा है। तो चलिए मैं बात बताता हूं कि इस बार जो अभी अगले जो 23 में चुनाव हुआ था, 4 राज्य में मुस्लिम समाज के एक भी प्रत्याशी नहीं थे कांग्रेस के गठबंधन से, जो सबसे बड़ा हितैषी, कांग्रेस के जो है सबसे बड़ा हितैषी पार्टी बनती है मुस्लिमों का। लेकिन जो 4 राज्य में चुनाव हुआ, उसमें एक भी प्रत्याशी मुस्लिम का नहीं हुआ था विधानसभा में। लोग सोशल मीडिया पर इस बात को घेरने लगे कि मुस्लिम समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेस एक भी सीट नहीं दिया विधानसभा में 4 राज्यों में। अब क्या, उधर मायावती लोकसभा में इसको बात को रखते हुए बहुत सारे लोगों को टिकट दे बैठी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए। इसका वजह क्या है ये समय बताएगा। लेकिन क्या कांग्रेस ने
जिस तरह से किरकिरी हुआ सोशल मीडिया पर, मजबूरी में आकर के पूरे भारत में 543 सीट में से 50 सीट मुस्लिमों को देना पड़ा, क्योंकि वो मुस्लिमों का हितैषी है। अगर नहीं देती तो और हितैषी उनका होना किरकिरी हो जाता। लेकिन जिस तरह से 50 सीट दिए, उसमें से कांग्रेस भी दिए हैं, बसपा भी दिए हैं, आरजेडी भी दिए हैं और सपा भी दिए हैं और तमाम सारी पार्टियां दी है, जिसमें 23 लोकसभा प्रत्याशी जीत करके आए हुए हैं। अब इस बात में सोचना होगा कि मुस्लिम समाज के जितने भी वोटर हैं उनको भी देखना होगा, क्या हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतकर क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर हम जिता रहे हैं तो किसको जिता रहे हैं। जब अगर जातिगत जनगणना हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। अगर यदि जाति को लेकर भेदभाव हो रही है तो किस लिए हो रही है। पार्टियां कौन हैं जो कि विधानसभा में सीट को देखते हुए और लोकसभा में सीट को देखते हुए उन्हें टिकट नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो क्यों नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो उनके पीछे हम क्यों जाएं। हम उनके पीछे जाएं जो हमारे लोगों को सत्ता तक पहुंचाने में, हमारे लोगों को आवाज़ उठाने में सहयोग करे। अभी आप लोगों को तय करना होगा कि क्या कांग्रेस सबसे बड़ा हितैषी है जो 4 राज्य का चुनाव में एक भी विधानसभा में टिकट नहीं दिया और इसमें सोशल मीडिया किरकिरी होने से 50 सीट मुश्किल से 50 सीट दिया, जिसमें कि वो जीत कर कुछ लोग आए या कुछ लोग नहीं आए। लेकिन जो जीत कर नहीं आए वो कहाँ से जीते हैं, किस जगह पर जीते हैं, ये भी देखना होगा। इसका मैं आपको ब्यौरा जरूर दूंगा कि आखिर किस इलाके में किसका जनसंख्या है, उसके हिसाब से वो लोग वोट मिला है और जीते हैं कि नहीं जीते हैं। ये आप लोगों को विचार करना होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को, कि आपके कौन सी पार्टी आपके हितैषी है। आपके वाकई में दिल से कौन सी पार्टी जो आपके चाहती है, आपका विकास की बात करती है, आपका रोजगार की बात करती है, आपका स्वास्थ्य की बात करती है, कौन ऐसी पार्टी है, आप उसको चुनें। आप अपने मुस्लिम समाज के नेताओं को चुन कर भेजें ताकि आपके दर्द को वहाँ पर महसूस करें और वहाँ संसद भवन में जा कर के अपना आवाज़ को उठा सकें। बाकी इन जो 23 लोकसभा प्रत्याशी जीते हैं मुस्लिम समाज के, इनके बारे में आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या 34 से 22 से 27 से जो है कि 23 पर आ गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा।